अभी के टाइम में लाइफ इजी नहीं है, ऐसा कहना चाहिए, बच्चों के लिए भी हमारे लिए भी। तो इस कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में लाइफ को कैसे बैलेंस किया जा सकता है? कठिन समय है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जैसे जैसे हम एक सभ्यता के कदमों को या हम अपने जीवन को आगे बढ़ाते जा रहे हैं, तो कंपटीशन, प्रतियोगिताएं तो बढ़ गई हैं। हर आने वाला बच्चा जब अपने बाप के कंधे पर चढ़ के देखेगा तो दूर तो देखेगा ही। तो जहां से बाप ने अंत करना है वहां से बेटा शुरू करेगा, तो उसके लिए कठिन तो होना ही है, क्योंकि इतनी पीढ़ियां बीत चुकी हैं और इतनी सारी चीजें हो चुकी हैं। तो जो सोच सकते हैं आराम से वो तो हो चुका, अब उसके आगे की यात्रा करनी है। तो बच्चे के लिए कठिन होगा, इंसान के लिए कठिन होगा। लेकिन ये बात तो ध्यान रखना है कि मानव जीवन लिया है तो मानव ही मरेंगे। भगवान ने दिन रात बनाए हैं तो सोने के लिए और जागने के लिए, ऋतुएं बनाई हैं परिवर्तन के लिए। अब अगर हम बुराई करें कि आपने वातानुकूलित कमरा बना के चीजों का प्रकृति से नाता ही तोड़ दिया, हर समय आपको सवेरा जैसा लग सकता है और हर समय आपको ठंड जैसी लग सकती है, हर समय गर्मी जैसी लग सकती है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, इसकी परीक्षा तो हमें कर ही लेनी चाहिए। क्या हम बाहर के वातावरण को देख के जो प्रतियोगिताओं से भरा हुआ है, कहीं अनजाने में डर तो नहीं रहे हैं, और उस डर का प्रदर्शन अपने बच्चे को ज्यादा प्रतियोगी बना के या अपने दूसरे लोगों को दबा के ऐसा तो नहीं करते? इतना तो हमको देखना ही होगा। आज जब प्रतियोगिताएं बढ़ी हैं तो बहुत सारे लोगों ने अपने आप को और उन्नत बनाने की कोशिश की है, लेकिन वहीं कुछ लोग हैं जो दूसरों को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। आप ऐसा कर रहे हैं, ऐसा आप सोचते हैं, लेकिन जब बच्चों की तरफ देखोगे तो वो अपने साथियों को सुन के कि इतना कंपटीशन है, क्लास में 40 बच्चियां और हर की माँ बाप यही चाहते हैं कि मैं प्रथम आऊं, तो जाहिर है प्रतियोगिता कठिन हो जाएगी। अगर हम बच्चे को कहें कि तुम जितने ला सकते हो उतने लाओ, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। इतने लाओगे तो अगली कक्षा में चले जाओगे, नहीं तो फिर दूसरे दोस्तों के साथ तुमको इसी कक्षा में बैठना पड़ेगा। हो सकता है वो तब भी पढ़े, तब आपके दबाव की वजह से नहीं पड़ेगा, अपनी इच्छा से या साथियों के दबाव से या किसी और दबाव से पड़ेगा। ऐसे में एक दबाव तो कम हो माँ बाप का। ऐसा भी हो सकता है कि देखो बेटा, ये पढ़ के ना मजा आता है, हमको भी मजा आया था, और जीवन बाकी बाद में ठीक चलता है। तो एक वैसे भी आप बच्चों को बढ़ा सकते हैं। ऐसा भी आप कर सकते हैं कि जो आज आप फर्स्ट आने की जरूरत नहीं है, आप कक्षा तीसरी में पास हो जाओ, ये काफी है। जब 12वीं आएगी तब तुमको शायद एक्सेल करना पड़े, तब पूरी ताकत से कर लेना। आज दुनिया खत्म नहीं हो रही। इसके बाद भी 12वीं कक्षा में आप बच्चे को बोल सकते हैं कि
कि देखो तुम फेल भी हो जाओगे तब भी मेरे ही बच्चे रहोगे, टॉप करोगे तब भी मेरे बच्चे रहोगे, इसलिए परेशान मत हो, अपनी सामर्थ्य के हिसाब से पढ़ने की कोशिश करो। तब बच्चा जितनी ऊर्जा उसके पास है, जितना समय है, उसके हिसाब से पढ़ना शुरू करेगा। तब उसको एक भरोसा होगा कि हमको हमारे माँ बाप नकारेंगे नहीं। तो हम जब कंपटीशन में दौड़ रहे हैं, प्रतियोगिता में दौड़ रहे हैं, तो क्या ये अच्छा नहीं होगा कि हम उनको एक भरोसा दिला के दौड़ाएं कि फेल भी हो जाओगे तो परेशान मत होना, लेकिन तुम फर्स्ट आ सकते हो, तुम आगे जा सकते हो। एक ये तरीका। दूसरा ये है कि अगर जिंदगी कई दाव पे लगी है तो फिर वैसा तुमको बताना पड़ेगा। लेकिन इन सब चीजों के बाद प्रश्न आता है कि क्या हम खुद अपनी पूरी तरह से तैयार, क्या हम जीवन ठीक से जी रहे हैं? तो जब हम अपने को देखेंगे कि हम में क्या कमी है, तो हम अपने को सुधारेंगे, तो शायद वातावरण ज्यादा जल्दी सुधरेगा। अगर तुम देखोगे कि एक पत्नी अपने पति को सुधारने की पूरी चेष्टा करती है और पति बदलता नहीं है, और हंसने के लिए कई बार जोक भी आता है, और पति चाहता है कि पत्नी ना बदले, और पत्नी 20-25 साल में बदल जाती है, प्रेमिका से बॉस का रूप ले लेती है, दादागिरी करने लगती है घर में। तो पत्नी चाहती है कि पति बदल जाए और वो बदलता नहीं है, फिर वो हथियार डाल देती, तुम जैसा करना है वैसा करो। और पति चाहता है कि पत्नी नोटी ना हो, ठीक रहे, वैसे ही रहे, पत्नी बदल जाती है, पति प्रयास करता रहता, नहीं फला एक्सरसाइज कर लो, फला व्यायाम कर लो, डांस किया करो, रिलैक्स रहा करो, और वो भी बदलती। तो ये कहीं ना कहीं प्रदर्शित करता है हमको अपनी समझ नहीं। और जो समझ वाला होगा वो कहेगा देखो मैं तो व्यायाम करता हूं, मैं ये काम कर रहा हूं, तुमको कभी व्यायाम करने की इच्छा है तो मैं बता दूंगा, मैं तो फिट रहता हूं। तो मैन ऑफ अंडरस्टैंडिंग, those who understand, the man of understanding does not try to change anything, and man of non-understanding change, or rather try to change each and everything which is in his vicinity, but he fails. In other way, the man of understanding tries to change himself only, to improve upon. He rather does not try even to change himself. He tries to improve, he tries to grow. And when he tries to grow, और जब वो बढ़ता है तो अपने से जो अंदर से बाहर निकलेगा उसकी खुशबू बाहर फैलेगी। तो पहले वो बदलेगा, फिर आसपास का वातावरण बदलेगा। जो नहीं बदलना चाहते हैं वो दूर हो जाएंगे उससे, जो उससे कुछ लेना चाहते हैं वो पास आएंगे, और धीरे धीरे चीजें बदलना शुरू होती हैं। तो बच्चों को या खुद को उस प्रतियोगिता में रोज दौड़ाए रखना और रात को सो जाना नशे में, उससे अच्छा है कि हम थोड़ा समय रोज अपने ऊपर निकालें कि आज जो हमने किया या आज जो हम करने वाले हैं आगे, वो हमारे जो लक्ष्य है उसकी दिशा में कहाँ है। क्या ये चीजें हमको खुशहाली देंगी, आनंद देंगी, या क्या चीज गलत हो गई जो हम आगे गलत नहीं करना चाहते। इतना सोचना जरूरी है। और जब इतना हम रोज सोचेंगे और दूसरे दिन उसके बारे में अपने कार्यों को परमार्जित करेंगे, उसको इम्प्रूव करेंगे, तो धीरे धीरे हम पाएंगे कि जो आज से 3 साल पहले हम गलती कर रहे थे या गलत तरह का जीवन जी रहे थे, वो आज नहीं जी रहे हैं।
उसके बाद कई बार चीजें ऐसी भी होती हैं कि कुछ काम को करने के लिए आपको वजन बढ़ाना है। जैसे अगर आप फिल्मों को देखोगे तो एक मोटे आदमी का रोल करना है तो पेट पे तो तकिया लगा सकते हो, लेकिन गालों को तो मोटा करना ही होगा। तब आप खाना शुरू करते हो, ग्लूकोज पीना शुरू करते हो और 3 महीने में 10 किलो 15 किलो वजन बढ़ा लेते, क्योंकि आपकी जरूरत वैसी है, कार्य वैसा चुनो। पतला होना होता है तो वो गाजर खा ली, खीरा खा लिया, पानी पी लिया, जिससे गिरे भी ना, कोलैप्स भी ना हो और वजन भी कम हो जाए। विटामिन ले लिया जिससे बाल भी ना झड़े, तो वजन कम कर देते। ये एक सोच किस कार्य में है, समय समय पे थोड़ा बदल सकता है कि आज हमारी सालाना क्लोजिंग हो रही है तो हमको ज्यादा देर रुकना है, लेकिन अगर हम ये आदत बना लें कि हम रोज ही रुकें तो ये तो गलत होगा। तो थोड़े समय सोच के रोज अपने लिए देना जरूरी है। ऐसा ही हमको परिवार में आग्रह करना चाहिए, तब जब खुद कर लो। अगर खुद नहीं करोगे और आग्रह करोगे तो अनाग्रह की तरह होगा, वो अनिश्चित आग्रह होगा। लेकिन जब हम खुद रोज अपने को समय देने लगेंगे, खुद व्यायाम करने लगेंगे, खुद घूमने लगेंगे, तो एक दिन हो सकता है कि मेरा पड़ोसी बोले कि यार शर्मा जी आपके साथ मैं भी चल रहा हूं। बच्चा भी एक दिन बोले कि पापा आज मैं भी एक्सरसाइज करता हूं, आज मैं भी 5 मिनट खाली बैठ के सोचता हूं कि मैंने कल उस दोस्त को क्यों मारा था, या फला दोस्त को क्यों छेड़ा था, या पिटाई खा के क्यों आया। वो भी आपकी तरह बैठेगा और अपने आप को ग्रो करेगा, अपने आप को विकसित करेगा। तो धीरे धीरे चीजें परिवर्तित होंगी एक खुशहाली की तरफ। तो आज की प्रतियोगिता भरे जीवन में ये जरूरी है कि कुछ समय हम अपने लिए अभी भी रखें, उसमें सोचें समझें, और ये भी देखें कि जिस प्रतियोगिता की हम बात कर रहे हैं वो वाकई में जरूरी है, या पड़ोसी ने कार ले ली तो हमको भी लोन पे कार लेना है, फिर चाहे खाने को बचे ना बचे। वो भी तो एक प्रतियोगिता है। क्या प्रतियोगिता वाकई में जरूरी है, इस बात का भी चिंतन अगर आप बैठते हो तो कर पाओगे, और चीजें तब आप बेहतरी के लिए ले जा सकते हो। तो हमारा यही अनुरोध रहेगा कि हम थोड़ा समय अपने लिए निकालें और उसमें कुछ सोचें कि हमारे लिए क्या जरूरी है, क्या हमको खुशहाली दे सकता है, क्या हमको कर्ज लेने से बचाएगा, हाथ भिखारी की तरह फैलाने से बचाएगा, क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हम कुछ पड़ोसी को भी दे सकें, अपने घर वालों को भी दे सकें, गालियों के अलावा, बददुआओं के अलावा। तो ऐसा हमको करना है। मार्टायर होना बहुत आसान है, लेकिन युद्ध जीतना थोड़ा कठिन होता है। गाली देना आसान होता है, आशीर्वाद देना थोड़ा कठिन होता है। भीख मांगना आसान होता है, लेकिन किसी को सहयोग देना थोड़ा कठिन होता है। तो हम जीवन में देखें कि हम चाहते क्या है और उस हिसाब से अपने जीवन को आगे बढ़ाएं।